कुछ साल पहले रशिया में एक आदमी ने एक हैरत अंगेज ऑनलाइन गेम बनाया। एक ऐसा गेम जिसमें 50 दिनों में 50 चैलेंजेस पूरे करने होते हैं। इस गेम ने खास तौर पर टीनेजर्स को टारगेट किया। और हैरत की बात यह कि इस गेम में दिए जाने वाले चैलेंजेस की वजह से आज पूरी दुनिया में हजारों बच्चों ने अपनी जान ले ली है। यह है ब्लू व्हेल, जिसे सुसाइड गेम भी कहा जाता है। बच्चे जो अकेले होते हैं, जो अनजान होते हैं, बच्चे जो पीयर प्रेशर का शिकार होते हैं, इस भयानक गेम के द्वारा मैनिपुलेट हो जाते हैं। और इस गेम को हैंडल करने वाले वो एडमिनिस्ट्रेटर्स उनकी मासूमियत का गलत फायदा उठाते हैं। आज पूरी दुनिया में इसी तरह के कई गेम्स खेले जा रहे हैं। आज की हमारी कहानी हिंदुस्तान की ऐसी ही एक शॉकिंग घटना पर आधारित है। आइए देखते हैं। माफ कीजिएगा, आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? देखिए, मैं जानता हूं आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल समय है। इस बेहद सेंसिटिव मौके पर मुझे आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी पड़ रही है, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपसे डिस्कस किए बगैर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा नहीं सकते। इन्वेस्टिगेशन? किस तरह के इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, एक तो हमारा 12 साल का बच्चा नहीं रहा, ऊपर से ये पुलिस के चक्कर। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि आप क्या सोच रही हैं, पर हमें हमारा काम तो करना ही पड़ेगा। अमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसके शरीर पर कुछ चोट के निशान हैं, कुछ पुराने और कुछ ताजे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या अमन की किसी से कभी भी कोई लड़ाई हुई थी, घर में, मोहल्ले में, या फिर आपने क्या मतलब है आपका? हम अमन पे हाथ उठाते थे, हम उसको मारते पीटते थे। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? शांत है पुष्पा। बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि अमन की बॉडी पर वो चोटों के निशान कैसे आए। अमन बहुत ही सीधा और शांत स्वभाव का बच्चा था। हमने आज तक उसको किसी के साथ भी लड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, उसके 1-2 फ्रेंड्स हैं, आप चाहे तो उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 2 सीनियर लड़के हैं, मैंने उसे कई बार देखा था उनके साथ रिसेंटली। फरीद और रॉय। फरीद और रॉय? जी, आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। रामपाल, इन रिपोर्ट से यही लग रहा है कि अमन की बॉडी में बहुत सारे चोट के निशान हैं। जी सर। समझ नहीं आ रहा उसने सुसाइड किया क्यों। लगता तो सुसाइड ही है सर।
पर घर वालों से भी ऐसा कुछ पता नहीं चला। कहो बेटा क्या बात है? हाँ बैठो बैठो, कहो क्या बात है? सर मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। सर कुछ महीने पहले मैं अमन का बेस्ट फ्रेंड था, मैं और मिताशा। लेकिन फिर हमारी लड़ाई हो गई। क्यों हुई तुम्हारी लड़ाई? कुछ रीजन था? सर वो कुछ सीनियर बॉयज़ के साथ मिलके एक ऑनलाइन गेम एक्सेस करते थे। वो हर फ्री पीरियड में बैठ के यही गेम खेलते थे। सर जब मैंने उसे मना करा वो मुझसे नाराज हो गई और 2-3 महीने बाद उसने सुसाइड कर लिया। नहीं हूँ मैं। मेरे को लोग इतना बोलते हैं। तू नहीं चाहता मैं ब्रेक मेरा फायदा उठा रहा है, तू समझ नहीं आ रहा क्या? कोई फायदा नहीं, मैं ब्रेक तो बोलूंगा इससे। ऑनलाइन गेम, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम थी? ऐसा क्या था उसमें? सर वो गेम ऑफ डेथ। गेम ऑफ डेथ? ये क्या होता है? सर उस गेम का नाम था ब्लू डेथ। उसमें एक क्यूरेटर होता है जो प्लेयर को 50 चैलेंजेस देता है जिसमें उसे अपनी जान भी देनी पड़ती है। अमन यही गेम खेल रहा था और फरीद ने और रॉय ने उससे इस गेम में डाला। रामपाल, ये तो साइबर क्राइम का केस है अमन का। हमारी एक्सपर्ट चित्रा को बुलाना पड़ेगा, मैं उसे भी कॉल करता हूँ। हेलो, हाय चित्रा, सुरेश है। ये है ब्लू डेथ गेम जो बच्चों और टीनेजर्स को सोशल मीडिया के थ्रू अपनी तरफ खींचता है, उनसे 50 चैलेंजेस करवाता है जो धीरे धीरे खतरनाक होते जाते हैं। किस तरह के चैलेंजेस में? चैलेंजेस जैसे रात भर जाके हॉरर फिल्म्स देखना, या फिर छत पे 4 बजे ठंड में अकेले खड़े होना, या फिर अपने ही हाथ पे कट्स कराना, एटसेट्रा एटसेट्रा, यू नो लाइक द आइस बकेट चैलेंज एंड सो ऑन। और फिर आखिर में ये चैलेंजेस इतने खतरनाक होते हैं कि एंड में बच्चा या तो क्विट करता है या तो खुद को नुकसान पहुंचाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, बच्चे इस तरह की गेम्स खेलते ही क्यों हैं जिसमें इस तरह की एक्टिविटीज होती, जस्ट फॉर थ्रिल? दरअसल ये गेम्स बनाए ही जाते हैं ऐसे कमज़ोर और मासूम अनजान बच्चों को मेंटली इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, और उनके वीक मोमेंट्स का फ़ायदा उठाकर उन्हें फोर्स करना कि वो अपने डर या अपने वीकनेस से फाइट करें। और कहीं ना कहीं वो बच्चे अकेले हैं, ज़िंदगी से हारे हुए हैं, और उनके ये गेम्स के जो हैंडलर होते हैं, क्यूरेटर माने जाते हैं, वो उनका फ़ायदा उठाते हैं। पहले उनको अपने ही लिमिट से खींचना, बाहर ढकेलना और फिर सुसाइड करने पर मजबूर करना। यही तो हुआ है अमन के साथ। पिछले 3 महीनों से अमन इस डेथ गेम को अपने मोबाइल फोन पर खेलता रहा और हमें पता तक नहीं चला। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अमन अपने फोन पे क्या कर रहा है? हाँ, हमने तो वो फोन उसको इसकी सिक्योरिटी के लिए दिया था। सिक्योरिटी? और उसी मोबाइल फोन ने तुम्हारे बच्चे की जान ले ली। तो वो आपका भी बेटा था। आपने कभी अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला था देखने के लिए कि वो किस हालत में है? बस करो तुम दोनों। तुम दोनों ने अगर अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा भी वक्त निकाल कर उसे देखा होता तो तुम दोनों को पता चल जाता कि तुम्हारे बेटे को मोबाइल फोन की कितनी बुरी आदत पड़ चुकी थी। मुझे याद है पिछले महीने जब मैं अमृतसर से यहाँ आई थी तो वो बिना खाना खाए स्कूल यूनिफॉर्म में ही मोबाइल पर बिजी हो गया था। अरे अमन बेटा आ गया, बैठ लंच कर ले। आज मैंने तेरा फेवरेट राजमा चावल बनाया है। नहीं दादी अभी नहीं, मुझे ना अपने कमरे में कुछ काम है। लगता है राजमा चावल इसके कमरे में ही ले जाना पड़ेगा। अमन, ये क्या? स्कूल से आते ही मोबाइल पर बैठ गए। चलो थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं दादी अभी भूख नहीं लगी है, थोड़ी देर बाद खाता हूँ। ना बेटा ना, समय पर खाना खाने से तंदुरुस्त रहेगा। मैं खिलाऊंगी अपने राजा बेटा को हाथ से। नहीं दादी। क्या बात है बेटा?
अब तो तू अपनी दादी से कहानियां भी नहीं सुनता है, और तो और टीवी भी नहीं देखता है, और करण के साथ क्रिकेट भी खेलने नहीं जाता है। क्या बात है, बताओ मुझको। दादी टीवी इज सो बोरिंग, और ये गेम तो आपकी राजा रानी वाली कहानियों से भी मस्त है। यस, मैंने ये राउंड भी जीत लिया। ये अमन बेटा, आज आपकी मम्मी से बोलूंगी कि मॉल चले, हम सब साथ जाएंगे और बाहर ही खाना भी खाएंगे। क्यों, ठीक है ना बेटा? मम्मी और पापा, उनके पास मेरे टाइम का है दादी, वो तो हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं। रहने दो दादी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मेरा राजा बेटा। अब क्या करना है इंस्पेक्टर साहब? देखिए, सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि अमन को इस ब्लू डेथ गेम ने कैसे मार डाला। मुझे अमन का मोबाइल फोन चाहिए होगा फॉरेंसिक जांच के लिए। देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे सामने अपराधी कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऑनलाइन गेम। ऑनलाइन गेम्स या वीडियो गेम्स खेलने में कोई परेशानी नहीं, मगर जब बच्चे कुछ इस तरह की गेम्स खेलते हैं जिससे वो खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी जान तक लेने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब यही कि इन बच्चों को काउंसलिंग की सख्त जरूरत है। इनके पेरेंट्स, इनके टीचर्स, इनके गार्जियंस अगर इनके साथ बैठकर बात करें, इनसे कम्युनिकेट करें, इनकी डे टू डे लाइफ में शामिल हो, तो इस तरह के हादसे काफी हद तक रोके जा सकते हैं। मेरी सभी दर्शकों से गुजारिश है कि अपने बच्चों से बातें करें, उनके सुख दुख, उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, उन्हें समझने की कोशिश करें और उनके साथ एक फैमिली बॉन्ड बनाने का कोशिश करें।
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.